नमस्कार, मैं हूं शशिकांत शुक्ला और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। चंदला विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और छतरपुर जिले की लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं और लिस्ट भी जारी हो चुकी है। आपने व्हाट्सएप ग्रुपों में भी वो लिस्ट देखी होगी। और चंदला विधानसभा से हरप्रसाद अनुरागी, गोपी मास्टर, जो पिछले 2 चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर ही हार चुके हैं, उन पर पार्टी ने फिर से विश्वास दिखाया है और अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। चंदला विधानसभा से गोपी मास्टर, हरप्रसाद अनुरागी को फिर से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दे दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ चंदला विधानसभा क्षेत्र के ही एक युवा लाइव जुड़े हुए हैं, जो अक्सर क्षेत्र की आवाज उठाते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली में भी उन्होंने क्षेत्र के प्रत्याशी की घोषणा के नारे लगाए थे और अरुण यादव ने इनको आश्वस्त किया था कि क्षेत्र का ही प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। तो ये सफलता है उन युवाओं की जिन्होंने वहां आंदोलन किया था, वहां पर आक्रोश दिखाया था और आवाज उठाई थी कि क्षेत्र का ही प्रत्याशी हो, बाहरी ना हो। और आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्र का ही प्रत्याशी घोषित किया है और उसी को प्रत्याशी घोषित किया है जो पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चंदला विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। तो एक युवा है चंदला विधानसभा से के और काफ़ी जागरूक युवा है। अच्छा इनका जो है संगठन है और इनका नाम है चुनमुन दिहुलिया, जो खड्डी के निवासी हैं। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। चुनमुन जी। जी गोपी मास्टर, हरप्रसाद अनुरागी को टिकट मिल गई है। सबसे पहले तो जनता वाणी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी। जनता की वाणी में मेरा जो आपने मुझे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करूंगा आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। चुनमुन जी, फिर से हरप्रसाद अनुरागी को, गोपी मास्टर को टिकट मिल गई है। खुशी है आप लोगों में? जो आपने वहाँ नारे लगाए थे, क्या लगता है आपका वो काम सफल हो गया? जी बिल्कुल, काम सफल हो गया। देखिए, हमारे गांव में बड़ा उत्साह का माहौल है कि जो प्रत्याशी गोपी मास्टर जी हैं वो हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। और बार बार जो मेरी मांग थी, लगातार 5-6 महीने से मेरी मांग थी कि प्रत्याशी हमारे क्षेत्र का ही होना चाहिए। XYZ कोई भी हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर प्रत्याशी हमें अपने क्षेत्र का चाहिए। यही मेरी मांग हमारे अरुण यादव जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी से हुई थी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि चुनमुन आप चिंता ना करें, प्रत्याशी आपके ही क्षेत्र का होगा। अच्छा चुनमुन जी, आप कांग्रेस से जुड़े हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या न्यूट्रल रहते हैं? सिर्फ पार्टी से मांग कर रहे थे कि प्रत्याशी क्षेत्र का हो? नहीं, प्रत्याशी क्षेत्र की ही मांग थी। और काफ़ी समय से मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक राजेश प्रजापति हैं, उनके द्वारा हमारे क्षेत्र के लोगों ने आवेदन दिया, पर उनके द्वारा ऐसा कोई आवेदन लेने के बाद कार्य नहीं किए जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे कांग्रेस पार्टी में जुड़ना चाहिए। और जो अपनी क्षेत्र की आवाज़ है, हमारे जो युवा हैं भाई मेरे बड़े हैं मुझसे, उनका काम नहीं हो पाता, तो मुझे लगा कि मुझे उनको जरिए जुड़ के उनका काम करवाना चाहिए और कांग्रेस में आना चाहिए। मतलब बदलाव चाहते हैं इस बार? मध्य प्रदेश में सरकार बदले, चंदला विधानसभा से भी विधायक बदलना चाहते हैं? बिल्कुल, हम पूरा प्रदेश में बदलाव चाहते हैं और विधानसभा में भी बदलाव चाहते हैं। अच्छा, तो चुनमुन जी ये बताइए कि ठीक है, आपने अपना क्षेत्र का प्रत्याशी तो घोषित करा लिया आवाज उठा करके, और पार्टी ने भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट रहा पार्टी के लिए भी कि भाई पिछली बार तो सिर्फ 1000 वोटों से ही हारे थे और उससे पहले का चुनाव भले ही 40,000 वोटों से हारे थे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि देखिए, गोपी मास्टर जो हरप्रसाद अनुरागी हैं, प्रत्याशी मजबूत हैं कि नहीं, ये उनके आंकड़े ही बता सकते हैं। पिछले 2 चुनाव भी हार चुके हैं और अपने ही क्षेत्र से जिला पंचायत भी हार चुके हैं। तो कैसे प्रदर्शन कैसे अच्छा कर पाएंगे और कैसे इस बार जनता के बीच जाकर के किन किन मुद्दों पर बात होगी और क्या जिता पाएंगे हरप्रसाद को इस बार? देखिए, इस बार जो हमारी कांग्रेस पार्टी के मेन जो लीडर है राहुल गांधी जी, उनके द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया था, जिससे एक अलग प्रकार की लहर है, लोगों में उत्साह है कि इस बार हमें परिवर्तन चाहिए। और गोपी मास्टर जी कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र के अच्छे प्रत्याशी हैं और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट टीचर थे और क्षेत्र के लिए उन्होंने काफ़ी ऐसे कार्य किए हैं जो सराहनीय है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1000-1200 वोट का कहीं अंतर नहीं देखा जाता। ये बड़ा चुनाव होता है और इसमें ये एक नॉर्मली छोटी सी हार थी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसपॉइंट समझ लीजिए कि हो गए थे। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस बार उन्हें कोई हरा पाएगा, जिस प्रकार से कांग्रेस की लहर है। अच्छा, भाजपा से भी राजेश प्रजापति क्षेत्र के ही हैं और दिलीप अग्रवाल भी दावेदारी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं कि भाजपा से भी क्षेत्रीय ही हो प्रत्याशी की? मतलब भाजपा से कोई वो नहीं? अगर प्रत्याशी क्षेत्र का होता है तो चुनाव टक्कर के होंगे। जरूरी कहना ये बड़ा असंभव होगा कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, पर चुनाव जो होंगे वो रोमांचपूर्ण चुनाव होंगे और बहुत ही नजदीकी चुनाव होंगे। अगर टिकट तो क्या लगता है
भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट एक दो दिन में आ जाएगी, तो क्या लगता है चुनमुन, आपको क्या लगता है किसको टिकट पार्टी देगी? दिलीप अहिरवार को, जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत की है क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में गए हैं, या राजेश को जो सिटिंग एमएलए हैं और जनता के बीच में उनका भी ठीक ठाक पहचान, रुतबा और नाम है, तो पार्टी किसको प्राथमिकता देगी? देखिए शशिकांत जी, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देती नहीं देती है, पर जिसको भी देगी वो अच्छा प्रत्याशी होगा और अपने क्षेत्र का ही होगा, ये मेरा मानना है बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन ये है, चुनमुन जी की क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चंदला विधानसभा का, कि इस बार जिस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा जनता वोट करने वाली है? सबसे ज़्यादा मुद्दा ये है कि पहली बात तो मुद्दा हमारा ये रहेगा कि जो भू माफिया, खनन माफिया है, उन पर रोकथाम होगी और ग्रामीण सड़क योजना जो है, सड़कों का निर्माण होगा, और दूसरा किसानों के लिए नई नई योजनाओं का लाभ। और जैसे कि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है, उनके आपने 11 वचन जरूर पढ़े होंगे कि पहला कर्ज माफी। देखिए, आपने हमारी पार्टी कह दिया, मतलब आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं? जी जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस का ही कार्यकर्ता हूँ। अब तन मन धन सब कुछ कांग्रेस के लिए है मेरा। जैसे कि तो पार्टी के हमारे सबसे जी पार्टी के जो हमारे 11 वचन है, सबसे पहले प्रथम वचन हमारा ये कर्ज माफी का, और दूसरा जो वचन है लाडली बहना योजनाओं के 1500 रुपये महीने खाते में देने का, और तीसरा जो वचन है वो है बिजली मुफ्त 100 यूनिट। और चौथा वचन जो है वो हमारा ये वचन है कि हमें 200 यूनिट अगर बिजली आती है तो उसका आधा बिल। ऐसे हमारे 11 वचन हैं। तो तमाम वादे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हुई है, और चुनमुन जैसे युवा चंदला विधानसभा में है, तो इस बार पार्टी दमदार है और पार्टी ताकतवर है। धन्यवाद चुनमुन, आप हमारे साथ जुड़े और आगे भी आपको मुद्दों पर जोड़ते रहेंगे। चंदला विधानसभा में हमारी कवरेज चली रही है। धन्यवाद शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका। तो हमारे साथ ये चंदला विधानसभा के खड्डी के एक युवाओं का अच्छा संगठन है, और हमेशा चंदला विधानसभा की आवाज़ को बढ़ा चढ़ा कर रखते हैं और क्षेत्र के मुद्दों पर बात करते हैं, ये बड़ी बात है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है, कांग्रेस पार्टी से हरप्रसाद अनुरागी गोपी मास्टर, जो पिछले 2 चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर लड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी ने फिर से उन्हीं को टिकट दे दिया चंदला विधानसभा से, और इस बार टक्कर का चुनाव होने वाला है, ऐसा कहना है चुनमुन देहुलिया का, जो खड्डी के निवासी हैं, इस क्षेत्र के ही युवा हैं और अंदर की बात जानते भी हैं। तो बात सही भी है, चंदला विधानसभा में इस बार अच्छी टक्कर देखने को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मिल सकती है। चुनाव पर कवरेज लगातार जारी है। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय।